चलो आज का टॉपिक अपने लोग यही लेके चलते हैं कि अपन सॉरी अपन नहीं मैं इंग्लिश कैसे सीखा। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, इंग्लिश स्पोकन कैसे सीखा। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा इंग्लिश स्पोकन कैसे सीखा। अब देखो बात आती है कि अब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से, राइट। बिहार का इंग्लिश कितना अच्छा होता है आप लोगों को पता है, बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्पोकन नहीं, ग्रामर बहुत अच्छा होता है। जैसे मैथ बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश ग्रामर भी बिहार वालों का बहुत अच्छा होता है, राइट। तो देखो ये बहुत ही ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है कि हमारा सरकार है इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया है, राइट। इसलिए हम लोग इंग्लिश में हमेशा कमज़ोर रह जाते हैं, और यही वजह होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत आने लगती है। आजकल गार्जियन समझदार हो चुके हैं, बच्चे समझदार हो चुके हैं, वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने चाहेंगे, तो इस तरह से थोड़ा प्रोग्रेस हो जाता है। लेकिन बात तब आती है जब आप कहीं कभी कॉलेज में जाते हो, कहीं कुछ बड़ा फंक्शन में जाते हो, और वहाँ पर कोई इंग्लिश बोलने वाला रहता है और आप उसको समझ नहीं पाते हो ना, और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, वहाँ दिक्कत होती है। यही कारण है कि हमने इंग्लिश सीखा। और देखो एक्चुअली कॉलेज टाइम में भी हम लोग जहाँ पेपर लिखते थे इंग्लिश में लिखते थे, राइट। लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता था। वजह क्या था? प्रैक्टिस नहीं था। प्रैक्टिस, अपने लोग को पता है प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, राइट। बट प्रैक्टिस नहीं था, इसीलिए हमें इंटरव्यू के समय भी दिक्कत झेलना पड़ा। दिक्कत इन द सेंस, मैं अपना कुछ बताना चाहूँगा। इंटरव्यू के वक्त मेरा पहला इंटरव्यू था टाटा का, राइट। पहला इंटरव्यू था, और मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा था, और मैं इंटरव्यू दे रहा था। मैं यूँ कप कपा रहा था, थकथका रहा था। लेकिन उस दिन मेरा सिलेक्शन ना होता अगर मुझे टेक्निकल क्वेश्चन हमें नहीं आता। लेकिन मेरा इंग्लिश कमज़ोर होने के बावजूद, स्पोकन बेकार होने के बावजूद, चूँकि मेरा उस वक्त टेक्निकल स्किल अच्छा था, और मेरा सिलेक्शन हो पाया। जब फीडबैक में मांगा इंटरव्यू से, तो बोलता है कि तुम थोड़ा इंग्लिश पे इम्प्रूव करो। बात तो लग गई, पहला इंटरव्यू था, जॉब लगी कि नहीं लगी। लेकिन वही देखो संयोग, टेक्निकल क्वेश्चन पे जॉब लग गया। लेकिन वो बात मुझे चुभती रह गई, क्या मैं जब कंपनी ज्वाइन करूँगा फिर वहाँ पर कैसे बातें करूँगा। कंपनी में तो हिंदी कोई बोलता ही नहीं है, अपने लैंग्वेज अपना अपना कोई समझ के ही हिंदी बात करता है। फिर ये बात खटकती गई, और इंग्लिश सीखने और बोलने का जो जिद है वो मैं अंदर डालता गया। बात करते हैं इंग्लिश सीखे कैसे। मैं पहले बोल दिया था प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस की वजह से ही सीख पाया। मुझे ग्रामर आता था, मुझे टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन बनाना आता था, लेकिन बोलना नहीं आता था, राइट। अब बोले तो बोले कैसे? हम फिर यूट्यूब वीडियो बहुत सारा देखे, क्या करें, तो बहुत सारा मतलब तरीका बताया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ना, वो प्रैक्टिस है। आप थोड़ा भी इंग्लिश आता है ना आपको, अगर आपसे अच्छे लेवल वाले बंदे जिसको आपसे अच्छा इंग्लिश आता है, लिखना नहीं बोलना, तो उससे आप बात करो, राइट। उससे बात करने के बाद वो आपका हर गलती आपका लास्ट में वो बता देगा कि यहाँ पे तुम ये मिस्टेक की हो, यहाँ पे इज मिस्टेक की हो, यहाँ पे आर मिस्टेक की हो, यहाँ पे वुड लगाना था, यहाँ पे शुड हैव बीन लगाना था, यहाँ पे शुड हैव लगाना था, यहाँ पे भी3 पे यूज करना था। इस सब का जो तेरे को बताए ना, तो समझो तेरा और इम्प्रूव हो रहा है। और तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि हमें तो इंग्लिश आता था, इंग्लिश ग्रामर हमें आता था। इंग्लिश ग्रामर मीन्स ये किताब है, ये मैं दिखाता हूँ ना, ये ना इसका हर एक एक चीज ट्रांसलेशन मुझे आता था। मैं बहुत 1-2 महीना मैं इसको खूब पढ़ा हूँ। मुझे हर चीज़ यहाँ जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, जितना भी टॉपिक है, लाइक यूज ऑफ एम, यूज ऑफ आवाज़, मुझे इंग्लिश सीखना था। मुझे इंग्लिश सीखना था, इसीलिए हमको हाँ बोलते थे कि तुम हिंदी बात करो और हम इंग्लिश में बात करते हैं। बस ऐसा सिलसिला चलता गया, और एक समय ऐसा भी आ गया जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे बहुत मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाता है, ताकि मैं कंपनी में अच्छा से बोल सकूँ।
और फिर इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा वो तरीका अपनाया था। मैंने कुछ दोस्त साउथ इंडियन के बनाए थे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि साउथ इंडियन वाले नॉर्थ इंडियन से थोड़ा इंग्लिश अच्छा ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, जस्ट लाइक वो भी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी अपना तेलुगु तमिल ये नेटिव लैंग्वेज आता है, लेकिन मैक्सिमम पीपल इंग्लिश वहाँ लोग जानते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं दोस्त बनाना शुरू किया, उन 2-3 दोस्त बनाए, फिर उनसे बात किया, तो फिर धीरे धीरे हमको पता चलने लगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आ गया है। और यही कारण है कि आज हमारे जो यूके बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, और उस टीम में 2-3 मेंबर हैं जो बिलोंग करते हैं फॉरेनर से, और उसका एसेंट तो यूं खतरनाक रहता है कि समझना बहुत ही मुश्किल होता है। शुरू में बहुत ही दिक्कत मुझे समझने में हो रहा था, लेकिन फिर मैंने वो कैचअप कर लिया। तो बस मेन मूल मंत्र है कि देखो, इंग्लिश अगर सीखना है, स्पोकन अगर बोलना है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है, राइट, तो फिर एक काम करो। पहले तो इंग्लिश का जो ये ग्रामर है, एटलीस्ट मैं प्रेफर करना चाहूँगा, बहुत ही बेसिक ग्रामर है ये। 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसका तो पहले हर रूल पता होना चाहिए, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, एग्जैक्ट जितने भी होते हैं सभी पता होना चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा दोस्त साथी पकड़ो, या जो हम तेरा इंग्लिश का जो दिक्कत हो, जो इंग्लिश में तुम बातें करोगे और जो दिक्कत हो, जहाँ जहाँ दिक्कत होंगे वहाँ वो तुमको बताएंगे, ऐसा। और डेली प्रैक्टिस करो, राइट। और मिरर के सामने वो भी तुम बोल सकते हो, उससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा बोलने में। उसके बाद एक काम ये भी कर सकते हो कि जब भी तुम कुछ करते हो वो सोचते जाओ। जैसे तुम कहीं बाहर घूमने निकले, तुम देखे एक कोयल कुकू करती है, तुम उसको इंग्लिश में खुद से खुद वो सोचना शुरू करो। और जब भी जहाँ भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम गलती कर रहे हैं, ये रूल गलती है हो रहा है मेरा, तो चलो ठीक है, तुम देख लो, आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था है, तुरंत मोबाइल में देख लो, हाँ मैंने ये गलती किया, अरे यहाँ होना चाहिए। इस तरीके से तुम इंग्लिश सीख सकते हो। और हाँ, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बहुत लोग समझदार हो चुके हैं, जो इंग्लिश सिखाने के लिए गार्जियन लोग भी अपने बच्चों को बाहर भेज नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, ये आज का यही कहानी ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इंग्लिश सीख जाओ, और अगर दिक्कत होती है तो फिर आप लोग कमेंट करो कहाँ दिक्कत होती है, और जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं अवश्य उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो बहुत लाइक किए होंगे। अगर जब पसंद भी नहीं किए हैं तो ज़रूर आप कमेंट में आप वहाँ पे लिखिए आपने क्या पसंद नहीं किया, ताकि मुझे इम्प्रूव करने में और मदद मिल सकती है। और आशा करता हूँ फिर मिलते हैं दोबारा। जय हिंद।